नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में हमने संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन बताए थे। आज हम उसी क्रम में आप लोगों को बताना चाहेंगे कि संविधान में हमारे कितनी अनुसूचियां हैं, ठीक है, उनके बारे में बताएंगे। तो बता दें आप लोगों को हम कि जब हमारा संविधान बना था तो हमारा मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो यहाँ से भाई एक नंबर का क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 8 अनुसूचियां हैं। और वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं भैया? तो वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या है 12। क्लियर? यदि मूल संविधान पूछे तो 8 लगाना है, वर्तमान में पूछे तो भैया 12 पे टिक करना है। यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एक नंबर पे ऑप्शन होगा 12, ठीक है, कि पूछेगा क्वेश्चन मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, एक नंबर पे ऑप्शन आपको जहां 12 देखने को मिलेगा, 12 पे टिक करके आ जाएगा। घर देखेंगे कि मूल संविधान पूछ रहा था, गलत कर देंगे। तो भैया क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िएगा। आज हम बताना चाहेंगे आपको कौन सी अनुसूची में क्या है, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं प्रथम अनुसूची। तो प्रथम अनुसूची में क्या है बता दें आपको। जो पहली अनुसूची है, ठीक है, तो पहली अनुसूची में भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश, इनका जिक्र किया गया है। कहने का तात्पर्य है भारत में कितने राज्य? 28 राज्य प्लस 8 यूटी। तो राज्य क्षेत्र, भारत का राज्य क्षेत्र, भारत का राज्य क्षेत्र, ठीक, इसके बारे में कहाँ पे जिक्र है? प्रथम अनुसूची में, ठीक। अब बात करते हैं दूसरी अनुसूची में। तो जो दूसरी अनुसूची है उसमें वेतन भत्ते, वेतन और भत्ते, पेंशन, जो अधिकारी हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, ठीक, इन सभी के वेतन और भत्ते, ठीक है, इनका जो है जिक्र कहाँ पे है? दूसरी अनुसूची में है। बात करते हैं तीसरी अनुसूची की। तो तीसरी अनुसूची में शपथ, इनके शपथ का वर्णन है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन एक नंबर का पूछ लेगा भैया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति को जो है शपथ जो है मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे, ठीक है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, ठीक। तो वो राष्ट्रपति को दिलाते हैं और राष्ट्रपति सीजीआई को दिलाता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये भारत की सेकेंड महिला हैं, ठीक है, दूसरी महिला है। प्रथम पूछे तो प्रथम श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल थे, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक नंबर का और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा कि ये जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये आदिवासी समूह की प्रथम महिला हैं, ठीक है, आदिवासी समूह की, यानी कि जनजाति से बिलोंग करती हैं ये। तो वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची में, और तीसरी अनुसूची में भैया शपथ का वर्णन है। शपथ यही इन्हीं के, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इन्हीं सबके शपथ का वर्णन है। चौथी अनुसूची की बात करें तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का जो है आवंटन, तो ये कहाँ पे है? चौथी अनुसूची में। चौथी राज्यसभा बता दें, ये उच्चतम सदन होता है। इसमें जो है बुजुर्गों, इसको जो है बुजुर्गों का भी सदन कहा जाता है। राज्यसभा को 2 सदन होते हैं, जैसे राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, तो राज्यसभा को बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है। पांचवी अनुसूची। तो भैया पांचवी अनुसूची में जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, ऐसे लिखेंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ऐसे लिखेंगे, अनुसूचित जनजाति। इनके प्रशासन संबंधित जो है उल्लेख कहाँ पे मिलेगा? वो पांचवी अनुसूची में मिलेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित है पांचवी अनुसूची। बात करते हैं छठी अनुसूची की, ठीक है। तो छठी अनुसूची में भैया 4 राज्य याद करेंगे, ATMM, ए से असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय और M से मिजोरम। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इनकी जो जनजातियां हैं ये पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं, इनसे संबंधित, इनके प्रशासन से संबंधित है छठी अनुसूची, ठीक है। तो ये 4 राज्य अलग से याद कर लेंगे, M से मेघालय, मिजोरम, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन
पूछ लेता है, एक क्वेश्चन और डाल देगा, मणिपुर डाल देगा, जो कि मणिपुर से संबंधित नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें मणिपुर का भी नाम होगा तो आप समझेंगे यम से मणिपुर, तो गलत हो जाएगा। इसको रट लीजिए। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम ही 4 राज्य हैं पूर्वोत्तर के जिनके प्रशासन से, जनजाति के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, छठी अनुसूची। अब बात करते हैं 7वीं अनुसूची, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। इसमें है भैया सूची, 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में भैया क्या है, सूची है। कितनी सूची है, 3 सूची है। 3 सूची कौन कौन सी सूची भैया, सूची को अंग्रेजी में कहते हैं लिस्ट। ठीक है, तो भैया एक तो है संघ सूची, कौन सी, संघ सूची। दूसरी है भैया राज्य सूची, कौन सी, राज्य सूची। और तीसरी कौन सी है भैया, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। समझिएगा भैया, जो संघ सूची है, तो संघ सूची पे जो विषय होते हैं उन पे कानून हमारी केंद्र सरकार बनाती है। कौन सरकार, केंद्र सरकार कानून बनाएगी। क्लियर। और जो राज्य सूची है उस पे भैया कौन सरकार कानून बनाएगी, ऑब्वियसली राज्य की बात है तो राज्य सरकार कानून बनाएगी। और जो समवर्ती सूची होती है, ठीक, बता दें आपको, तो समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के जो है कानून बनाएंगी। बशर्ते बात ये रखेंगे, जब कभी भी फाइनल डिसीजन की होगी बात, तो केंद्र सरकार का जो नियम होगा उसे सर्वोपरि माना जाएगा। क्लियर। तो ये 3 सूचियां हैं। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची में राज्य सरकार बनाएगी, और समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाएंगे। ठीक, कुछ विषय होते हैं जो कि संघ सूची में है, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में है। हम आप लोगों को जब पॉलिटी पढ़ाएंगे तो वहां पे विस्तार पूर्वक बताएंगे। ठीक, अब देखते हैं, बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। तो 8वीं अनुसूची में है भैया भाषा। क्या है, भाषा। भाषा भैया वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। जब हमारा मूल संविधान था जो 8वीं अनुसूची में, उस समय कितनी भाषाएं थी, उस समय 14 भाषाएं थी। ये क्वेश्चन 1 नंबर यहाँ से बनेगा। प्रत्येक लाइन से 1-2 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। आप समझेंगे 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र है, तो वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं। इनके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, 2 सेकंड में 22 भाषाओं को याद करने की मैंने ट्रिक बताया है। आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जो कि ट्रिक के माध्यम से 22 भाषाएं आप आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, तो भैया 14 भाषाएं मूल संविधान में थी और वर्तमान में 22 हैं। याद कैसे करेंगे, तो 8वीं में भाषा है, यानी कि 14 8 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा। क्लियर। 9वीं अनुसूची, ये 8 अनुसूचियां तो हमारे मूल संविधान में थी। अब 9वीं की बात करते हैं। 9वीं अनुसूची जो है, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, उसमें जोड़ी गई। ठीक है, कब, 1951 में। तो भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है ये, भूमि सुधार, 9वीं अनुसूची। 10वीं की बात करें तो 10वीं की अनुसूची भैया 10वीं में है क्या, ये 1985 में जोड़ी गई। और इसमें क्या है भैया, दल बदल। हमने बताया वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12। 2 और बची, 2 और देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं। एक तो 11 और एक 12। 11वीं अनुसूची, जो कि 11वीं अनुसूची है हमारी, वो पंचायत से संबंधित है। किससे संबंधित है, पंचायत से। 12वीं अनुसूची है नगर पंचायत से संबंधित है। अब देख लेते हैं यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने को हैं। ठीक है, पंचायत और नगर पंचायत। अब यहाँ पे देखेंगे भैया, पंचायत ये 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें पंचायत जोड़ा गया। और ये लागू कब से हुआ, ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। अब यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन और पूछा जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्लियर। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जो पंचायत जोड़ा गया, तो 73वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्लियर। प्रत्येक वर्ड में एक एक क्वेश्चन 1 नंबर का बन रहा है भैया। ये स्लाइड आप लोग कॉपी पे नोट कर ले, या मन चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी अभी लास्ट में ले लेना। नगर पंचायत भैया 74वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। ठीक है। अब बता दें, 1 नंबर का क्वेश्चन और बनता है। पंचायत में 29 विषय हैं। कितने, 29। नगर पंचायत के पास 18 प्रकार के विषय हैं। ठीक, 29। आप कैसे, अब इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो याद कैसे करेंगे। देखिए, 9 और 2 जोड़ेंगे 11 बनेगा, यानी कि 11वीं अनुसूची में पंचायत है, तो पंचायत के पास 29 विषय है। ठीक, इसको याद रखने की जरूरत ही नहीं, जब एक जान जाएंगे दूसरी 18 ही है। 18 पंचायत, नगर पंचायत में है। क्लियर। तो हमने भैया 12 अनुसूची बताए। कितनी अनुसूचियां बताए आप लोगों को, 12। एक बार रिवीजन कराए देते हैं। पहली अनुसूची में क्या है,
जो राज्य क्षेत्र है 28 राज्य और 8 यूटी, ठीक। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते, तीसरी अनुसूची में शपथ, चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, पांचवी में अनुसूचित जात और अनुसूचित जो जनजातीय क्षेत्र है उनके प्रशासन से संबंधित है, छठी अनुसूची में एटीएमएम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इनसे संबंधित है। फिर बता दें सातवीं अनुसूची, इसमें है सूची, सूची कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची भाषा, कितनी भाषाएं वर्तमान में, 22 भाषाएं। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। नवीं अनुसूची भूमि सुधार 1951 में पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची दल बदल 1985 में, ठीक है, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई 1992 में, ठीक। कब लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993 को। इसमें कितने विषय हैं, 29 प्रकार के विषय हैं। बात करते हैं 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई, ये नगर पालिका से संबंधित है। इसमें कितने प्रकार के विषय हैं, 18 विषय हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लें, लिख लें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को अभी तक यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि अगला जो वीडियो होगा नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगा। धन्यवाद।